एक माह से जारी जिला कुरम का ग्रैंड जिरगा कामयाब। अमन मुआहिदा तय पा गया। फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। 14 नुकाती मुआहिदे के तहत दोनों फरीक बंकर्स और मोर्चे खत्म करेंगे। गैर कानूनी असलहा जमा करवाया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का जमीनी रास्ते से हफ्ते के रोज पहला काफिला पारा चिनार भेजने का ऐलान। कुरम एजेंसी में फरीकैन में कामयाब। अमन मुआहिदे के बाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने कराची समेत मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरबरा MWM अलामा राजा नासिर अब्बास ने एक बयान में कहा कि पारा चिनार में दोनों फरीकैन की रजामंदी से अमन मुआहिदा हो चुका है। अब बॉल हुकूमत की कोर्ट में है। मुआहिदे पर अमल दरामद करें। गुज़श्ता 9 माह में धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में कामयाब रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। IMF के साथ तय पाए अहदाफ पर अब भी अच्छा खासा फ़र्क होने का एतराफ़। कहा, यह गैप पूरा करने के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 81 माह बाद महंगाई की शरह में कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा, जल्द अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। काबीना से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 9 माह में धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी हुकूमत ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर भी आज के मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास में पार्लियामेंट हाउस में आज दोपहर 3:30 बजे होगा। FBR ने IMF से तयशुदा टैक्स टू GDP पर महसूलात का हदफ अबूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक रवां माली साल GDP में महसूलात के तनासुब का हदफ 10.6% दिया गया। पहली शशमाही 31 दिसंबर 2024 तक ये तनासुब 10.8% तक पहुँच गया। सऊदी अरब में 6 ईरानी शहरियों को मनशियात की स्मगलिंग पर फांसी दे दी गई। शहरियों को सजाए मौत पर ईरान का सऊदी अरब से शदीद एहतजाज। तेहरान में सऊदी सफ़ीर की तलबी। फांसी को आलमी क़वानीन के बरखिलाफ करार दे दिया। यूरोपीय मुल्क मॉन्टीनेग्रो के रेस्टोरेंट में फायरिंग। 2 बच्चों समेत कम से कम 7 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद 45 साला हमलावर हथियार फेंक कर फरार हो गया। अमेरिका के शहर न्यू ऑरलिन्स में गाड़ी से कुचलकर 10 अफराद को हलाक करने वाले शख्स की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से कर दी गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ड्राइवर अमेरिकी फ़ौज में मुलाजिम रह चुका है। गाड़ी से दाइश का झंडा बरामद हुआ। FBI ने वाक़े को अब दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलजिम टेक्सास में पला बढ़ा था। शुमाली कैरोलिना में भी मुकीम रहा। साल नौ के आगाज़ पर मुलजिम ने गाड़ी से उतरकर पुलिस पर भी फायरिंग की थी। वाक़े में 30 अफराद जख्मी हुए। मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया था। इसराइली फ़ौज का गज़ा पर हमलों में इजाफा। जबालिया, गज़ा शहर, खान यूनिस, बुरीज में शदीद बमबारी। साल के पहले रोज़ मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया से फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक का जल्द अडयाला जेल का दौरा करने का फैसला। जरताज गुल ने कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट को खत भेजें कि कमेटी दौरा करना चाहती है। कमेटी के पास यह हक है कि वो जेलों का दौरा करे। चेयरमैन कायमा कमेटी साहबजादा हामिद रजा के अडयाला जेल में मुलाकात के लिए जाने वाले सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स के साथ गैर इंसानी सलूक पर वजारत दाखिला के हुक्काम से सवालात। कहा, इनके लिए दोनों अपोजिशन लीडर्स और बाकी अरकान मौजूद हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने रुकन कौमी असम्बली को घंटों इंतजार करवाया। सख्त चेकिंग की गई। इस मुतालिक अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट से पूछें। कमेटी की सरबराह जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी को खत लिखने की हिदायत। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलविस है। अमरीकी अखबार ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों के जरिए पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। अप्रैल 2024 में 2 नकाबपोशों ने लाहौर में आमिर सरफराज उर्फ तांबा को गोलियों का निशाना बनाया। 3 अरब 20 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड केस के शरीक मुलजिम की सिर्फ 100 रुपये मुचलकों पर जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कार्रवाई इख्तियार से तजावुज़ करार दे दी।
जस्टिस बाबर सत्तार का अदालती फैसले की कॉपी चेयरमैन FBI को भिजवाने का हुक्म। कहा चेयरमैन FBI इस्लामाबाद हाईकोर्ट और लाहौर हाईकोर्ट के फैसलों की कॉपी टैक्स अफसरान में तकसीम करें। खिलाफ वर्जी पर FBI और टैक्स अफसरान को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि कपास की पैदावार पर टैक्स चोरी रोकने के लिए कॉटन बेल्स की डिजिटल टैगिंग की जाएगी। टैक्स चोरी रोकने के लिए हर साल कॉटन की 20 लाख बेल्स की गिनी ही नहीं जाती। कायम कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि कॉटन बेल्स का गिनना ही बेहतरीन हल है। चेयरमैन एप्टमा ने FBI को डिजिटल टैग फराहम करने की पेशकश की तो चेयरमैन FBI बोले आपकी मॉनिटरिंग के लिए मॉनिटरिंग का सामान आप ही से क्यों लेंगे। उन्होंने कहा कि कपास की बरामद पर एग्जम्पशन टैक्स नहीं लग सकता। ऐसा किया तो कपास की कीमत बढ़ेगी जो कोई और अदा करेगा। तुर्की की आवाम ने नए साल की खुशियां फ़लस्तीनियों के नाम कर दी। इस्तंबुल में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। फ़लस्तीनी परचम लहराते लोगों ने आबनाए बासफोरस के गैलेटा पुल पर साल नौ के सूरज का नज़ारा किया। स्वीडन में भी नए साल का जश्न गजा के नाम। स्टॉकहोम में शदीद बर्फबारी के दौरान तवील फ़लस्तीनी परचम उठाए लोगों ने गजा के नारे लगाए। पाकिस्तान के प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल आज से कराची में शुरू होगा। साजिद खान की क़यादत में पेशावर रीजन और इमाद भट्ट की कप्तानी में सियालकोट रीजन की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। फातह टीम को ट्रॉफी और 75 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाला 5 रोज़ा फाइनल मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास। कराची में 12,000 CCTV कैमरों की तंसीब पर ब्रीफिंग। फेज़ 1 में 1300 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की 110 एमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स खरीदने की कराची की मुख्तलिफ मकामात पर तैनाती की हिदायत। कहा एमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स की पेट्रोलिंग से CCTV कवरेज बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्की इक़्तिसादी तरक्की के लिए पेश उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का खैर मकदम। जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन हैं। कौम तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब बर्दाश्त नहीं करेगी। मईशत मुस्तहकम हो रही है, अब समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी। कौमी टीम ने बुध के रोज़ भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। ऑलराउंडर सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तमाम खिलाड़ी फिट हैं। प्लेइंग 11 का ऐलान मैच से एक रोज़ के पहले करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट जुमे से शुरू होगा।